हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी जिसके नाम से अभी हम जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं बीएससी के, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डिविडेंड के बारे में। 21 रुपीज पर शेयर डिविडेंड का अनाउंस किया है बीएससी ने, जो भविष्य में डेट्स भी आ जाएंगी। तो जैसे ही डेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। 730-735 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं तो 3% की डिविडेंड यील्ड भी बैठ रही है। दोस्तों, बीएससी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सौदा लेते हैं, खरीदते हैं, स्टॉक को बेचते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है। ट्रेडिंग और क्लियरिंग, देखिए मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। ट्रेडिंग और क्लियरिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट काम है। डेट इक्विटी वो तो है ही, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, आईपीओ, उसके लिए भी काम है। कॉरपोरेट्स के लिए अलग अलग जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग है या इक्विटी की जो लिस्टिंग है, वो उनका इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है। फिर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है। ग्रोथ ड्राइवर्स में इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो जीआईएफटी जो है, गिफ्ट हब है, उनके साथ उनका काम चल रहा है। इक्विटी डेरिवेटिव्स, वहां पर काम है। मेरे अगर म्यूचुअल फंड के मित्र जो डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर है, वो जरूर स्टार एमएफ, जो बीएससी स्टार एमएफ है, उसका यूज करते ही होंगे, लिंक भेजते होंगे अपने क्लाइंट्स लोगों को म्यूचुअल फंड का कोई भी ट्रांजैक्शन कराने के लिए। तो ये भी जो सर्विस है वो बीएससी के द्वारा ही दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी ई प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, आईपीओ से रिलेटेड, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल जो होता है, जो कॉरपोरेट्स के लिए है, ओएफएस लाया जाता है कॉरपोरेट्स के द्वारा। तो इन सब चीजों पर बीएससी का काम है। अब ये हमने बिजनेस को देखा कि ये सिर्फ खरीदना बेचना तक ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम रिजल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ 7 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ले जाऊंगा, और इन दोनों चीजों पर फोकस करेंगे। ये है पिछले साल का डेटा और ये है इस साल का डेटा। तो देखिए, ये 450 करोड़ था, जो कि अभी 500 करोड़ तक हो गया, मतलब 10% रेवेन्यू यहां पर ऑपरेशन से बढ़ा है। अगर आप टोटल इनकम अगर आप देखें तो ये 630 करोड़ से 654 करोड़, मतलब ये 4-4.5% के आसपास जो है इनकम भी बढ़ी है। अब इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंसेस जो है यहां पर कम हुए हैं, ये चीज एक ध्यान में रखने वाली बात है। 450 करोड़ से लगभग 430 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस यहां पर हुए हैं, एक्सपेंसेस यहां कम हुए हैं। एबिटा की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, कितना कमा रही है। तो ये है 180 करोड़ से 225 करोड़, तो एबिटा है। एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है, 28% से 34%, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। अब मैं सबसे पहले, सबसे नीचे आपका ध्यान इनफैक्ट नेट प्रॉफिट में, मतलब नेट तो है ही, क्योंकि कमाया कितना है कंसोलिडेटेड, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, 120 करोड़ से 140 करोड़, 141 करोड़ में कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये लगभग 15% के आसपास ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये बढ़ा है दोस्तों। इसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ रहा था, 2-3 सालों से जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं अब 2 सालों से ये प्रॉफिट्स जो है बढ़ रहे हैं। मार्जिन्स समझना बहुत जरूरी है। मार्जिन्स भी 19% से 22% ये बढ़े हैं पूरे साल में, और अगर क्वार्टरली बोले तो ये कांस्टेंट भी, ये मार्जिन्स अभी हम देख सकते हैं रहे हैं। 315 करोड़ का था प्रॉफिट, फिर ये मार्च क्वार्टर में भी 318 करोड़। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी इक्विटी बुल मार्केट चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यहां भी हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स। बट एज एन इन्वेस्टर आपको देखना है कि साइक्लिकल इंडस्ट्री है, कल इक्विटी मार्केट नहीं चली तो रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखना है। बाकी नतीजे जो हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, नतीजे अच्छे रहे हैं। स्टॉक ने भी अच्छा खासा रनअप किया है, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज जो हमने देखी है, कुछ अलग अलग, जैसे इंडिया मार्ट हुआ या जेडी मार्ट हुआ, ये सब एसएमई प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। तो सिमिलरली बीएससी भी जो है, ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनीज ही है। सिमिलरली अभी लिस्ट होने वाली है जोमेटो, ये सब प्लेटफॉर्म कंपनीज है। तो हम देख रहे हैं कि उनको अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल रहा है। बीएससी को उतना स्ट्रांग वैल्यूएशन अभी तक नहीं मिला है। बहुत मैंने इसको, मुझे याद आता है, मैंने इसको 900,000 रुपए के आसपास भी देखा हुआ है, अभी नहीं, कुछ सालों पहले। तो उसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो बीएससी अभी भी उस लेवल से नीचे है। लेकिन रीजन भी है दोस्तों, और वो रीजन यहां पर है, ये देखिए। उस समय पे, मैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 की जब मैं बात करता हूं, तो उस समय में 2200 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले साल 900 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। और
अभी जो प्रॉफिट हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा, ये 145 करोड़ का प्रॉफिट अभी हमने देखा। आप देख सकते हैं रेवेन्यू उस समय 6000 करोड़ का था और अभी भी रेवेन्यू उसी समय इसी उसी के पास है। तो जो मई मई 2017 की बात करूं, लगभग 4 साल पहले जब मैं इसको 1000 रुपए के आसपास देखता था, ये उस समय का बात है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट तब बहुत स्ट्रांग थे और प्रॉफिट अभी कम है, तो शायद मार्केट ने भी उस हिसाब से स्टॉक को पनिश किया है। बट अभी ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 22% का अभी हम देख सकते हैं नेट मार्जिन है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर मार्केट अच्छी चलती रही, आईपीओज आते रहे, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, स्टॉक्स में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, तो फिर तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी तो है ही। अच्छी चीज ये है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गई है, जो ईपीएस जो कहा जाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रोथ की भी गुंजाइश भविष्य के लिए रहती है दोस्तों। यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो भी कम होगा, स्टॉक का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा कम होगा। तो नतीजे न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ आए हैं। उम्मीद है भविष्य में मार्केट्स अगर अच्छा करेगी, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, पीएससी में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो बिजनेस भी होता रहेगा दोस्तों। आपको वैल्यू मिली होगी ऐसी हमारी उम्मीद है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।